ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है और हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। इस बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है। ईरान के एक सीनियर डिप्लोमेट ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि इजराइल अपने हमले रोकता है तो तेहरान भी जवाबी कार्रवाई से पीछे हट सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच जंग तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है और भारी जनहानि हो रही है। द जेरूसलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ओमान और कतर से औपचारिक रूप से आग्रह किया है कि वे मध्यस्थता की भूमिका निभाएं ताकि वाशिंगटन और तेहरान के बीच ठप पड़ी परमाणु वार्ताएं दोबारा शुरू की जा सकें। ईरान चाहता है कि इस कूटनीतिक पहल के जरिए इजरायली हमले रुकें और तनाव का स्तर कम हो। इस बड़े डिप्लोमेटिक कदम को कुछ विशेषज्ञ युद्ध विराम की ओर पहला प्रयास मान रहे हैं, जबकि अन्य का मानना है कि यह सिर्फ रणनीतिक ब्रेक के लिए उठाया गया कदम हो सकता है। हालांकि इतना तो तय है कि जंग के मैदान से उठती धुएं और मलबे के बीच अब बातचीत की हल्की सी लौ दिखने लगी है। इसके पहले दोनों देशों ने एक दूसरे के सामरिक और रणनीतिक ठिकानों पर जवाबी हमले किए। इस बार इजराइल ने ईरान के उस प्रमुख गैस फील्ड साइट पर हमला बोला जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस फील्ड माना जाता है। सटीक मिसाइल स्ट्राइक से यह साइट धधक उठा और गैस प्रोडक्शन तत्काल प्रभाव से रोक देना पड़ा। इजरायली हमले में न केवल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ बल्कि ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए गए। आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ईरान में 138 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें कई आम नागरिक भी शामिल हैं। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार की रात 50 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कुछ मिसाइलों ने सीधे टारगेट को निशाना बनाया। इजराइल में इन हमलों से अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ईरान की ओर से इमाद, गदीर और खैबर शेकेन जैसे लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता का प्रतीक है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर ईरान नहीं रुका तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बड़ी तबाही का सामना करना होगा। सैन्य मोर्चे पर इजराइल ने बहुआयामी हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी सेना के कई टॉप कमांडर मारे गए हैं और उसके परमाणु कार्यक्रमों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच कूटनीतिक चल रही हलचल तेज हो चुकी है। ईरान की ओर से संकेत आ रहे हैं कि अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई बंद कर सकता है। फिलहाल हालात तो विस्फोटक हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार अपील कर रहा है कि दोनों देश युद्ध विराम की ओर बढ़ें, पर मौजूदा स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि संघर्ष फिलहाल थमने वाला तो नहीं दिखता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।